प्रिय मित्रों, आज मैं आपको गणेश अथर्वशीष के बारे में बताऊंगा। गणेश अथर्वशीष अथर्ववेद का एक लघु उपनिषद है। इसमें गणक ऋषि गणेश भक्ति के माध्यम से हमें तत्व ज्ञान भी देते हैं और गणेश भक्ति भी हमसे हो जाती है। इसमें सिर्फ 10 ही श्लोक है और इस संस्कृत के और बहुत ही सिंपल है, कोई भी मतलब समझ सकता है। इस 10 श्लोक के अंदर 5 श्लोक तो इसमें तत्व ज्ञान के हैं और 5 मतलब जो है वो गणेश भक्ति के हैं। इसके पाठ से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। हमें सांसारिक लाभ भी होते हैं और आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। क्योंकि हम आत्मा के भाव में आ जाते हैं, इसलिए हमें सुख शांति की लहरें शुरू हो जाती है। इसका मुख्य लाभ यही है कि गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से जो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हम हमेशा सांसारिक चिंतन में रहते हैं तो नेगेटिव एनर्जी का उत्पादन होता ही है, तो उसको तुरंत वो पॉजिटिव एनर्जी में रूपांतरण कर देती है। इससे सुख शांति की लहरें बहनी शुरू हो जाती है। हम सभी साधक सुख शांति का अनुभव करते हैं और आत्मभाव, क्योंकि आत्मभाव शुरू हो जाता है, आत्मा के भाव में आ जाते हैं, इसीलिए सुख शांति की लहरें बहनी शुरू हो जाती है। तो अब हम इसका अपना इन 10 श्लोकों का संस्कृत में भी मैं बोलता हूँ और उसका आपको भावार्थ अर्थ दोनों बताता हूँ। ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खलुदं ब्रह्मासि तम साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अब ये ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि ये दूसरा श्लोक है, उसको छोड़ के बाकी के ऊपर की जो 4 लाइनें हैं वो फर्स्ट श्लोक की है। ओम नमस्ते गणपते, इसमें गणपति जी को नमस्कार किया गया है। मैं ओम स्वरूप गणपति को नमस्कार करता हूँ। आप प्रत्यक्ष तत्व हो, आप तत्वमसि। यह अथर्ववेद का महावाक्य है जो गहरा अर्थ ये बताता है कि वही तुम हो, यानी जो परमात्मा है वही तुम हो और संसार के अंदर वही परमात्मा तत्व 2 स्वरूप में प्रकट होता है, अमर तत्व और नश्वर तत्व में। शरीर जो है वो नश्वर तत्व है, प्रकृति तत्व है, और आत्मा जो है वो अमर तत्व है, परमात्मा तत्व है। तो ये बोले आप ही प्रत्यक्ष तत्व स्वरूप हो। यह यहाँ पे कहा गया, तम प्रत्यक्षम तत्वमसि तमेव केवलम कर्तासि तमेव केवलम धर्तासि तमेव केवलम हर्तासि तमेव सर्वं खलुदं ब्रह्मासि तम साक्षात् आत्मासि नित्यम। इसका मतलब क्या हुआ? आप ही कर्ता धर्ता और हर्ता हैं। इस संसार के कर्ता धर्ता और हर्ता आप ही है। ये संसार में 3 प्रोसेस निरंतर चल रही है, क्रिएशन की, मेंटेनेंस की, डिस्ट्रक्शन की। वह सब तुम्हारी द्वारा ही होता है, आप ही कर्ता धर्ता है, ये इसमें कहा गया है। अब सेकंड श्लोक है, सिर्फ एक ही लाइन का है, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। गणक ऋषि इस पे जोड़ देते हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा जोड़ते नहीं। वह कहते हैं ऋतं वच्मि। ऋतं मतलब डिवाइन ट्रूथ, कुदरत का कानून। मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य ही है, यह दिव्य सत्य है, कुदरत का कानून है। मतलब उस पर पूर्ण श्रद्धा रखो, वो गणक ऋषि कहते हैं। सत्यम वच्मि ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि, मैं सत्य ही कह रहा हूँ, पूर्ण श्रद्धा रखो। अब तीसरे पे आ जाते हैं।
तीसरा श्लोक जो है वो हम, क्योंकि हर इंसान हमेशा डरा हुआ सा रहता है, तो वो डर को हमें डिवाइन प्रोटेक्शन इस तीसरे श्लोक से मिलता है। अवतम माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचान्मय शिष्यम अपश्चातात अपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोदरातात अवादरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। तो ये अभी यहाँ इसमें क्या क्या, अवतम माम अवक्तारम, मेरी हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे वाणी बोलने की शक्ति की रक्षा करो, मेरे सुनने की शक्ति की रक्षा करो, मेरे दान देने की शक्ति की रक्षा करो, मेरी हर तरह से ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों दिशाओं से हर तरह से मेरी रक्षा करो। यह इसमें कहा गया। अब हम चौथे श्लोक पे आते हैं। तम वाङ्मस्तम चिन्मय तम आनंदमस्तम ब्रह्म तम सचिदानंदादित्योसी तम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तव ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्व तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीयते तम भूमिरापो नलो नलो नभ तम चत्वारि वाक् प्रदानी। इसमें चौथा और पांचवा दोनों श्लोक आ गए हैं। तम वाङ्मस्तम चिन्मय, तम वाङ्मस्तम चिन्मय मतलब तुम प्रत्यक्ष वाणी हो, चिन्मय है मतलब आत्म प्रकाश हो, चिन्मय चित्त प्रकाश मय, आप प्रकाशमय हैं, आत्म प्रकाशमय हैं। फिर आप आनंद स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, यह सब इस श्लोक में बताया गया है। आप सच्चिदानंद अद्वितीय हैं। ये आत्मा का स्वरूप जो है वो सत चित आनंद, ये तीन शब्दों में जो है वो एक में ही मतलब ना हो जाते हैं, तो सच्चिदानंद। तो आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद बताया जाता है, जिसमें एक सच्चिदानंद के अंदर एक सत है। सत का मतलब ये है एक तो अमर तत्व, और जिसकी सत्ता है, जो आधार तत्व है, जो आश्रय तत्व है, वह सत। फिर चित्त यानी प्रकाश, फिर अपना आनंद, मतलब ये आनंद का हम जानते ही है, जो जिसका कोई अपोजिट नहीं है। देख समझिए, संसार का जो सुख और दुख होता है वह कंडीशनल होता है, किसी चीज़ के होने से होता है, लेकिन ये आनंद जो है वो आत्मा में इनबिल्ट है। ये किसी की मतलब संसार की कोई अपेक्षा ही नहीं है, पूर्ण मतलब है ना, ये पूर्ण सुख है और किसी की अपेक्षा नहीं, निरानंद है, प्रकृति निरपेक्ष, प्रकृति की किसी जरूरत नहीं। तो यह आत्मा का स्वरूप, तुम अद्वितीय सच्चिदानंद हो। अब अद्वितीय का भी मतलब समझ लीजिए, मतलब तुम्हारे सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं, ये जो भी है वो यही है। ये भगवान ने ये इस श्लोक में कहा गया है। सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्व तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीयते तम भूमिरापो नलो नलो नभ तम चत्वारि वाक् प्रदानी। तो यहाँ ये बताया है कि सारा जगत की उत्पत्ति तुमसे होती है, तो सारा अपना पालन पोषण तुम्हारे से होता है, उसका लय भी तुम्हारे से होता है, वह तुम में ही होता है। और जब प्रलय हो जाती है, मतलब ये संसार का उदय, पालन पोषण और अस्त, प्रलय के टाइम पे अंत हो जाता है, और फिर बाद में अंत के अंदर बाद में जो तत्व होता है वह तुम में ही, मतलब वो जो भी डेटाबेस है वो तुम में ही मिल जाता है, जिसे वो अध्यात्म में हिरण्यगर्भ में बताया है, वह सब तुम ही हो। आप तुम भूमिरापो नलो नलो नभ, मतलब ये जो पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वह सभी तुम ही हो। यह इस श्लोक में बताया गया है कि सब कुछ भी जो भी प्रकृति तत्व है, इसमें पूरे प्रकृति तत्व की व्याख्या की गई है। अब हम अगले श्लोक में आएंगे। यहाँ आत्म तत्व में जाने के लिए, आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए
हमें बताया गया है कि आत्म तत्व क्या है। तम गुण त्रयातीत, तम देह त्रयातीत, तम काल त्रयातीत, तम मूलाधार स्थितोषि नित्यम, तम शक्ति त्रयात्मक, तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, तम ब्रह्मा, तम विष्णु, तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो यह इसका मतलब क्या हुआ है? तम गुण त्रयातीत, तुम तीन गुणों से परे हो, यानी तीन गुणों से अलग हो। तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण ही हमारे मन में गति देते हैं, और जो विभिन्न भाव जो उत्पन्न होते हैं वह ये तीन गुणों का ही के वजह से होता है। तो आप इन तीन गुणों से अलग हो, मतलब ये ना, इसमें आत्म तत्व में कोई गति नहीं है, ये समझना चाहिए कि गति से और ज्ञान से, इंद्रियों से हमें ज्ञान मिलता है, तो गति और ज्ञान से परे तत्व है, इसलिए गुण त्रयातीत है, आप गुणातीत हैं। तम देह त्रयातीत, तीन तरह के इस जो शरीर हैं उससे आप अलग हैं। तीन शरीर क्या है? भौतिक शरीर तो आप ये देख ही रहे हैं, जो मरण धर्मा शरीर है, हैं? ये भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी हो गया। दूसरा सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, सब सहयोगी लोग जानते हैं, कुंडलिनी शरीर, 7 चक्रों, 3 नाड़ियाँ प्रमुख, टोटल 72,000 नाड़ी, उसके द्वारा पूरे शरीर को प्राण शक्ति का संचार होता है। और आत्मा जब यह शरीर का नाश हो जाता है तब वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही वह आगे की यात्रा करती है। सारे कर्मों का क्षय हो गया, संसार में पूरी तरह से वितराग हो गया, शून्य स्थिति, शरीर संसार में शून्यता प्राप्त कर ली, तो परमात्मा में लीन हो जाएंगे या परमात्मा के साथ में रहने को मिलेगा। यह एक मुक्ति के प्रकार हैं, मुक्ति के और भी कई प्रकार हैं, तो मुख्य 2 प्रकार है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाना या फिर गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ में गोपी गोप स्वरूप में रहना, तो वह प्राप्त तुम्हें होता है। तम गुण तयातीत, तम द्रेह तयातीत। तो 3 तरह के जो शरीर है उसने बता दिया, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। अब ये कारण शरीर क्या है? तुम्हारी कर्म राशियों का डेटाबेस। तो ये कर्म राशियों का डेटाबेस मतलब पूरा, मतलब डेटाबेस शून्य हो जाएगा तो तुम परमात्मा में लीन होने के अधिकारी हो जाएंगे। तो ये सब बात है। इसमें शॉर्ट के अंदर गणक ऋषि सब तुम्हें बता देते हैं और गणेश भक्ति के माध्यम से करते हैं। तो आप इस तरह से करते हैं कि मैं गणेश भक्ति कर रहा हूँ, गणेश की गुणों की भक्ति कर रहा हूँ, हैं, और सूक्ष्मता से वो आपके मन का ऑपरेशन कर देते हैं, मन में से नेगेटिव भाव, नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तम देह त्रयातीत, तम काल त्रयातीत, तुम तीनों काल से परे हो, हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये 3 काल है ना। तो ये आत्म तत्व जो है वो ये तीनों कालों से परे है, समझे ना। तो ये मतलब बताया इसमें। यहाँ आत्म तत्व क्या है वो बताया, 3 देहों से अलग, 3 गुणों से अलग, 3 कालों से अलग, यह बात बताई है। तो ये समझना चाहिए। सहयोगी तो सब जानते ही हैं, और भक्त जो लोग हैं वह भी इसको समझ लीजिए। आप 3 तरह की शक्ति हो, तम शक्ति त्रयात्मक है। 3 तरह की शक्ति क्या है? सहयोगी लोग जानते हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ज्ञान शक्ति। तुम 3 तरह की शक्ति, तम शक्ति त्रयात्मक है। तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम,
तुम्हें योगी लोग नित्य ध्यान करते हैं। आप तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्र तम इंद्र तम अग्नि तम वायु तम सूर्य तम चंद्रमा तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप। आप ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, चंद्र हो, सूर्य हो, मतलब प्रकृति और पुरुष जो भी मतलब है वो सब तुम हो। आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्म हो, ये सब बताया है। अब 7वें में यहाँ पे गणेश भक्ति की शुरुआत हो जाती है। विशेष गणादीम पूर्ण मोक्षाय वर्णादीम तदनंतरम अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम एतवतो मनुस्वरूपम गकार पूर्व रूपम एकारो मध्यम रूपम अनुस्वार शांत रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाद संधानम संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्रत गायत्री छंद गणपतिर देवता ओम गण गणपते नमः। इस श्लोक के अंदर गायत्री गणेश गायत्री का भी जिक्र है। प्रारंभ में गकार का उच्चारण करके उसके बाद अनुस्वार अकार का उच्चारण करे तो अर्ध चंद्र बिंदु समेत उसका ध्यान करे। उसके जब वे स्वर के साथ झंकृत हो तब वह तुम्हें स्वरूप के अनुरूप होगा। मतलब ओम गण गणपते है, उसके बारे में मतलब बताया है। ये गणेश मंत्र है और गायत्री जो है, ये जो गणेश जी का ध्यान हमें हमेशा रहे, प्रकाश स्वरूप गणेश जी का ध्यान हमें रहे, वह गणेश गायत्री इसमें कहा गया। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गायत्री गणेश गायत्री है, ये 8वें श्लोक में है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, जो प्रकाश स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। इसमें ये हम हमेशा गणेश जी के ध्यान में रहे, ये इसमें कहा गया है। अब 90 में आते हैं। एकदंतम चतुर्हस्तम पास अंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्त्रे विभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणम उच्चतम आविर्भूतम च षष्ठयादो प्रकटे पुरुषात् परम एवं ध्यायन्ति हो नित्यम स योगी नाम वरः। तो इसमें सब गणेश भक्ति के बारे में बताया गया है। गणेश जी को लाल वस्त्र पसंद है, लाल पुष्प पसंद है, सब उसका इसमें जिक्र है। उन एक दंतकों में एक गणेश जी का एक दंत है, एक नाम है गणेश जी का, उसमें ये बात कही गई है। और सारे जो गणेश जी को पूजा में पसंद है वो सब इसका इसमें है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। एक दंतम चतुर्हस्तम, 4 हाथ, पास अंकुशधारिणम, पास में अंकुश है, रदम च वरदम हस्त्रे विभ्राणम मूषक ध्वजम, मूषक के ध्वजा है, रक्तम लंबोदरम, लंबी सूंड है, लाल अपना रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम, लाल वस्त्र पसंद है, रक्तगंधानुलिप्तांगम, रक्तगंध यानी लाल गंध, रक्त चंदन जो होता है वो गणेश जी को विशेष प्रिय है। रक्त पुष्पे सुपूजितम, लाल रंग का पुष्प उन्हें बहुत पसंद है। भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणम उच्चतम आविर्भूतम च षष्ठयादो प्रकटे पुरुषात् परम। प्रकृति के शुरुआत में ही प्रकृति और पुरुष के जो मेल से जो उत्पन्न हुए हैं वह श्री गणेश हैं। एवं ध्यायन्ति हो नित्यम, इस तरह से योगी लोग नित्य हमेशा ध्यान करते हैं। मतलब मुख्य बात वही आ गई, प्रकृति और पुरुष वह दोनों अमर तत्व नश्वर तत्व दोनों श्री गणेश जी हैं। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्ते नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सद्गुरु को
यह समर्पित किया जाता है। इसके लिए लास्ट की लाइन जो है वो ये कही गई है, नमो व्रातपति, मतलब वायु के देवता को नमस्कार है। नमो गणपति, गणपतियों की को प्रथम पूज्य गणपति को नमस्कार है। नमस्ते अस्तु लंबोदराय एक दंताय, एक दंत, वही सब गणेश भक्ति के लिए ही कहा गया है। विघ्ननाशिने शिव सुताय, जो विघ्नों का हरण करने वाले शिव सुत है, शिव शंकर जी के पुत्र हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, उस वरद मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से गणेश अथर्सिस की है कि 10वें श्लोक में समाप्ति हो जाती है। 11वें श्लोक से आगे जो भी बताया गया है वह सब गणेश अथर्सिस के लाभ बताए गए हैं। तो 11वें श्लोक में जो मेन बात बताई है वो हर साधक को ध्यान में रखना चाहिए कि रात को पाठ किया तो दिन भर में जो काम को अपना जो भी अपना कर्म बंधन हुए उससे मुक्ति मिल जाती है, उसका नाश हो रक्त कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। और सुबह हम करते हैं तो जो रात्रि में किए हैं उन कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। ये क्या है इसका मतलब? अभी कर्म बंधन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो क्या है उसमें, जो कुछ हमें दोनों ही कर्म, वो सुखद होवे दुखद होवे, पुण्य कर्म होवे पाप कर्म होवे, ये दोनों ही कर्म हमें बांधने वाले हैं। इन हमें आत्मा पूर्ण है, उसे किसी भी कर्म की, सांसारिक कर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पुण्य कर्म भी बचेगा तो भी आपका रीबर्थ होगा, पाप कर्म बचेगा तो भी आपका रीबर्थ होगा। मुक्ति के लिए ये जान लीजिए, पूरा डेटाबेस जो कर्मों का है वह शून्य होना चाहिए और संसार से वितराग होना चाहिए। अच्छा, ये जानने की बात है कि हमें किसी संसार की ज़रूरत ही नहीं है। यह संसार, बोले भी संसार क्यों हुआ? ये संसार भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो अपनी शक्ति को प्रकट किया और वह शक्ति के माध्यम से प्रकृति के रूप में अनेकता प्राप्त हुई है। जरा समझना इस बात को। तो जो प्रकृति में इस संसार में हो रहा है वह एक मूवी है, चलचित्र है, सिनेमा है। हम सब एक्टर हैं। और कौन डायरेक्टर कौन है? माया शक्ति। लेकिन सब आप ये समझना कि जब मूवी है तो हम थिएटर में देखते हैं तो चलचित्र कैसा लगता है? ओरिजिनल सब सही लगता है। आग जल रही है तो लगता है कि आग सही लगती है, बारिश हो रही है तो हमको बारिश भी सही लगती है, अच्छा बुरा सब सही लगता है उसके अंदर, लेकिन होता नहीं, वो सब चित्र ही होता है। ऐसा ही है, हम सब की स्थिति ऐसी ही है। एक सांस आवे दूसरी सांस आवे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब हम नहीं हैं जैसे हैं। जैसे चलचित्र जो सिनेमा में दिखता है सही दिखता है लेकिन होता कुछ जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हमारी स्थिति है। तो ये सिर्फ टाइम पास के लिए है। क्यों? फिर टाइम पास के लिए। परमात्मा भी समझ लो एक अकेले अकेले उब गए होंगे, जैसे हम उब जाते हैं तो कैसे उबते हैं तो क्या करते हैं? टीवी देखते हैं और कुछ मतलब मनोरंजन का साधन करते हैं। तो परमात्मा ने अपनी शक्ति को अलग करके ये रचना की है और ये मरण धर्मा है संसार। और तत्व की बात ये भी जाननी है, हम सभी ये चाहते हैं कि सुख शांति कैसे हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल मतलब बात है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। रात को हम जब गहरी नींद में होते हैं तब शरीर और संसार दोनों गायब हो जाते हैं और हम गहरी सुख शांति का अनुभव करते हैं। मतलब सुख शांति के लिए संसार का कोई विषय, कोई वस्तु,
कोई स्थिति की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टी का वो नहीं हो, वो होने से उनका एक विचार मात्र हमें तनाव देता है, हमें दुख देता है। हम जितना क्षण सो पाते हैं उतना सुख शांति में रहते हैं। जैसे ही मतलब हमारी चीज हम स्वप्न अवस्था, मन की 3 अवस्थाएं बताई गई है। एक जागृत अवस्था जो आप और हम अभी महसूस कर रहे हैं, दूसरा नींद के अंदर स्वप्न अवस्था, उसमें मन शरीर तो सोता है, मन नहीं सोता है, वह कल्पनाएं करता है, दबी हुई इच्छाओं के हिसाब से स्टोरी गढ़ लेता है, वह स्वप्न अवस्था। और सुषुप्त अवस्था जो है वो उसमें शरीर मन दोनों सो जाते। तो ऐसा कहा जाता है कि सुषुप्त अवस्था जो है उस टाइम पे समझ लो ये संसार की प्रलय हो गई। तो नित्य प्रलय का, और हम ये जो निर्विकल्प समाधि के जो है, कोई नहीं, शरीर मन सो गया लेकिन तुम तो हो, वो तुम्हारी आत्मा देखती है। सुबह तुम उठते हो तो बोले हाँ आज बहुत अच्छी नींद आई, वो किसने जाना? शरीर मन तो सो गया, आत्मा ने जाना। गहरी नींद में तुम्हारे ये सोच लो कि तुमने समाधि का अनुभव किया, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि यानी मैं अद्वितीय हूँ, मैं अकेला, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। वहीं पे ध्यान दो। आप सुख शांति चाहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि संसार क्या है? प्राणी है, वस्तु है, स्थिति है। इन तीनों में से उपराम हो जाओ। अब बात यह है कि हमको सांसारिक जीवन भी निभाना है और साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है, क्योंकि ये शरीर अपना है, इसका पालन पोषण करना है, इस पे डिपेंडेंट लोगों का भी मतलब करना है। तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत है वो हिसाब से काम करना। इसमें सुख है ये ध्यान नहीं देना है, ये जान लेना कि इसमें सुख नहीं है, इससे हमें उपराम होना है। अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करना है लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना है। आत्मा निर्लिप्त है, मैं सच्चा स्वरूप मेरा आत्मा है, मैं पूर्ण हूँ। तो मुझे वह जो मोक्ष अवस्था जो प्राप्त करनी है उसके लिए मुझे शून्य स्थिति, शरीर संसार में शून्य स्थिति प्राप्त करनी होगी। अभी ये साधकों के अंदर कुछ व्यापारी वर्ग भी होगा, वो अच्छी तरह से समझ जाएगा कि जब किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को